नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पेरिस ओलंपिक से देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पेरिस ओलंपिक में 22 साल की महिला शूटर मनु भाकर ने कमाल कर दिखाया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है और उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मनु की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश झूम उठा। एथलीट मनु भाकर ने ओलंपिक में पहले मेडल से खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। 221.7 के स्कोर के साथ वो अपने नाम मेडल करने में कामयाब रही। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन जहां दिग्गज शूटर कमाल नहीं कर पाए थे, तो वहीं मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गदगद हैं। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ। बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने लग जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। मनु भाकर शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट भी बन चुकी है। गोल्ड और सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया की झोली में गया। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। मनु भाकर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाली मनु भाकर के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक खेल के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग प्रतियोगिता के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर के पिस्टल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी के साथ अब मनु ने शूटिंग में भारत के मेडल के 12 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिला दिया है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतने के बाद कहा कि टोक्यो के बाद वो बहुत निराश थी और इससे उबरने में बहुत समय लगा। मनु भाकर ने यह भी कहा कि बहुत खुश हूं कि मैं कांस्य पदक जीत सकी और हो सकता है कि अगली बार इसका रंग बेहतर हो। भारत को इस पदक का लंबे समय से इंतजार था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मनु भाकर और उनके हाथ में आप ये तिरंगा देख रहे हैं और ये खुशी उस पल की है, उस वक्त की है जब मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। और जाहिर सी बात है, मेडल मिलने के बाद उन्होंने देश का तो मान बढ़ाया ही है, साथ ही साथ वो भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं और इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और अगली बार हो सके कि इसका रंग बेहतर होगा। और उनके परिवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही खबर मिली कि मनु भाकर ने मेडल जीता है, उसके बाद से ही परिवार में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। Olympic medalist. Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home
After so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. निशानेबाजी में भारत को मिले पहले पदक को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने इंडिया हाउस में जमकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि कितना अविश्वसनीय पल है, हमारी सबसे कम उम्र की महिला निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत की है। बधाई हो मनु भाकर, ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतने वाली भारतीय पहली महिला और ऐसा करने वाली हमारी सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज के रूप में आपने इतिहास रच दिया है। मुझे यकीन है कि आज आपकी सफलता भारत भर के युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने और अपना सब कुछ झोंकने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय ध्वज को ऊंचा रखें, गो इंडिया गो, हम सभी को गौरवान्वित करो। और आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। खुशी की बात यह है कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 70 पहुंच गई है। बाघों के संरक्षण के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। खास बात है कि बिहार में इसका असर अब दिख भी रहा है। एक साल पहले तक 2023 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 थी, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि दुनिया के 13 देश में बाघ पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 70% बाघ सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। लिहाजा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा इस अभयारण्य में तेजी से बढ़ा है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ ही 900 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जो विशाल जंगल है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंगल के बीच बीच से ऐसी सैकड़ों नदियां हैं जो निकलती है। तो विशेष तौर पर यहाँ के जो टाइगर हैं उनको जंगल में आसानी से शिकार मिल जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद शिकार की कोई समस्या बाघों के पास साथ नहीं रहती है। और ऐसी जंगल के बीच से निकलने वाली जो सैकड़ों नदियां हैं वहां आसानी से बाघ पहुंचकर पानी भी पी लेते हैं। तो ऐसे तमाम हैबिटेट हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों के लिए काफी उपयुक्त है। और यही कारण है कि बिहार के इस अभयारण्य में हाल के दिनों में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो देखिए, अब बाघों की संख्या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है, जो खुशी की बात है। आपको बता दें कि आज विश्व बाघ दिवस भी मनाया जा रहा है और ऐसे में ये अच्छी खबर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सामने आई, जहां बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाघ के संरक्षण के लिए जागरूकता भी फैलाई जाती है। बारिश के मौसम में बिहार सरकार डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीमारी के फैलने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेज के साथ ही ब्लॉक लेवल पर सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने डेंगू टेस्ट किट, ब्लड प्लेटलेट्स और दवा की उपलब्धता तय करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीन से दवा के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। और अब बात करेंगे मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी। इन दिनों विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। लोकसभा के नतीजे और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे के बाद सबसे पहले कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तैयारी है जीत की। बीजेपी का मिशन झारखंड
विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा मौका। जीत के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बेचैन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। हाल ही में हुए चुनाव में 8 लोकसभा सीट पर मिली जीत और 52 विधानसभा सीट पर मिली बढ़त से पार्टी के हौसले बुलंदी पर है। झारखंड की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने 26% आदिवासी, 16% कुर्मी और 14% दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जोरदार प्लान तैयार किया। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए बीजेपी नेता कार्यकर्ता झारखंड पहुंच रहे हैं। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आने वाले बीजेपी के चुनावी धुरंधरों को लगाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो हमेशा ये होता है कि हमारे जो भी दल के कार्यकर्ता नेता हैं वो पड़ोस के राज्य में या दूर के भी राज्य की बात होती है, केंद्रीय नेतृत्व का जैसा निर्णय होता है वो सहयोग के लिए जाते हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम उड़ीसा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में हमारे नेता आएंगे चुनाव के समय। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और आपकी जानकारी के लिए 8.5 लाख वोट से जीते हैं करीब। विदिशा लोकसभा सीट जो है 8.5 लाख से वो जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। हेमंत बिस्व शर्मा एक फायर ब्रांड नेता है। वहीं झारखंड में आ रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी के जितने अधिक नेता का झारखंड दौरा होगा उतना हमारे गठबंधन को फायदा होगा। ये तैयारी में लगे हैं कैसे किसानों पर गोलियां चलवा दे, लाठियां चलवा दे। और कृषि मंत्री यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही हाल आसाम के मुख्यमंत्री का है। 150 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है बाढ़ से लोग त्राही कर रहे हैं और वहां से बार बार यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि जितना नेताओं का दौरा भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में होगा उतना ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि जनता को कितना बरगलाओगे आप। बहरहाल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा के रूप में मानकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए जिस तरह से रणनीति बनाई है वह यदि जमीन पर उतर जाए तो निस्संदेह पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। अध्यक्ष बनने के बाद पीएम मोदी से दिलीप जायसवाल की दिल्ली में ये पहली मुलाकात हुई। पीएम मोदी और दिलीप जायसवाल की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दिल्ली में मुलाकात की और ये पहला मौका है जब बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कॉरिडोर के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमने 16 अप्रैल को गया गांधी मैदान में कॉरिडोर के लिए कहा था। उस वक्त कॉरिडोर क्या था कोई जानता था क्या? काशी के तर्ज पर बोध गया और विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण होगा। इतना कमजोर दिमाग नहीं है कि जो नहीं समझते हैं कि किसने क्या कहा। इस नाम प्रतिष्ठा में भी कहा कि जब हम 16 अप्रैल को बोल रहे थे गांधी मैदान में, उस समय कॉरिडोर क्या होता है कोई जानता था, कोई बोलता था? कोई पत्र पत्रिकाओं में आप लोग तो जरूर निकालते कभी कि कोई कॉरिडोर की मांग किया हो। तो उस समय शुरू हमने कॉरिडोर की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि जो कहा था कि हम गया से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरू किया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय सवालों की घेर में है। ये सवाल इस बार हो रही है स्नातक परीक्षा को लेकर उठ रहे, जिसमें भारी अव्यवस्था देखी जा रही है।
परीक्षा के दौरान परसा कॉलेज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें परीक्षार्थी राउंड टेबल पर शादी विवाह के भोज की तरह परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्नातक फर्स्ट पार्ट सेशन 2023-27 की परीक्षा हो रही है। शनिवार को यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र की क्षमता 600 थी, लेकिन इससे अधिक संख्या में परीक्षार्थी के पहुंचने पर इंतजाम धरे के धरे रह गए। हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें कदाचार दिखाई तक नहीं पड़ा और उन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रिंसिपल को बधाई तक दे दी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिख रहा है। इंजीनियरिंग कोर्स में ये होता है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स के भी होंगे, तो बच्चे का संख्या इसमें ज़्यादा हो गया क्योंकि इच्छा अनुसार उन्होंने अपना सब्जेक्ट का चयन किया है। और कैपेसिटी कम होने के बाद भी इतना स्ट्रेंथ हो गया है, उसके बाद भी प्राचार्य महोदय ने व्यवस्थित रूप से एग्ज़ाम अपना संचालन किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है यहाँ और सभी बच्चे लगभग शांतिपूर्ण एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें प्राचार्य का देन है और उसने बहुत अच्छा से डिसिप्लिन में अपना काम किए हैं। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में औरंगाबाद की एक बेटी की मौत हो गई। कोचिंग सेंटर में अचानक पानी भरने से तान्या समेत 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद औरंगाबाद में उसके पैतृक आवास पर मातम है। तान्या के चाचा ने बताया कि तान्या घर की सबसे होनहार बेटी थी। उसने न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि सामाजिक और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी उसने बेहतर मुकाम हासिल किया था। पूरे परिवार को उससे बड़ी ही उम्मीद थी, लेकिन इस अनहोनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पढ़ने में तेज थी और मेरी भतीजी थी और दिल्ली में पढ़ती थी। वहाँ पानी भरने के कारण उसका डेथ हो गई। कोचिंग कर रही थी IAS जी तैयारी जी राजेंद्र नगर। फिर उसके बाद क्या मतलब सूचना अभी क्या आपको जानकारी? अभी तो हम लोग को मालूम है कि बॉडी लेकर के वहाँ से चले आए दिल्ली से। तो बहुत तेज़ थी। हम लोग के घर में सबसे तेज वही लड़की थी। वो JNU में BA कर रही थी और उसके बाद IAS का तैयारी कर रही थी। उसको पोएट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड था और परफॉर्मेंस ये सब वो कॉलेज में करते रहती थी। आर्ट एंड कल्चर का भी डांसिंग ये सब में वो भी इन्वॉल्व रहती थी। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। अपहरण के आरोपी की मौत हो गई है। फुलवारी शरीफ थानेदार निलंबित कर दिए गए हैं। केस के IO, एक SI, 3 सिपाही निलंबित किए गए। मानवाधिकार आयोग में ये पूरा मामला चल रहा है। 5 अगस्त को अब आगे इस पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने RPF की टीम ने 2 ट्रेन में छापेमारी की। दोनों ट्रेन से 11 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस और गया चेन्नई एक्सप्रेस में ये छापेमारी की गई। दोनों ट्रेन से 4 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर गया के रहने वाले हैं। चारों तस्कर को RPF ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बच्चों को बचपन बचाओ टीम को सौंप दिया गया है, जिन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस और 12389 गया चेन्नई अजमेर एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनों में चेकिंग किया गया तो कुल 11 बच्चे नाबालिग बच्चे मिले और 4 बाल तस्कर मिले हैं, जो 11 बच्चों को मजदूरी करने के लिए लेके जा रहे थे। वैशाली में पहली बार जानवरों के भी दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम बनाने की तैयारी की जा रही है। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर यहां विद्युत शवदाह गृह बनने जा रहा है। वैशाली नगर परिषद क्षेत्र के साथ ही शहर के आवारा और पालतू पशुओं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल पशुओं की मौत के बाद उनके शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे गंदगी और बीमारी फैलती थी। पशुओं की मौत के बाद गाड़ी भेजकर डेड बॉडी को मुक्ति धाम लाया जाएगा, जहां शुल्क लेने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाएगा। हाजीपुर क्षेत्र में अभी क्या होता है कि लोग जानवरों की जब मृत्यु होती है तो लोग यहाँ तहाँ जानवरों को छोड़ के चले जाते हैं, फेंक देते हैं नदी किनारे आसपास।
तो हम लोग नगर परिषद हाजीपुर में हम लोग योजना बना रहे हैं कि कोनारा घाट पर ही हम लोग जानवरों को जलाने के लिए भी सौदागरी बनाएं, ताकि उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो सके। सरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में निजी कोचिंग संचालक से कुछ बदमाशों ने रंगदारी मांगी। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। कोचिंग संचालक के मुताबिक काफी पहले से रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसके चलते सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाया गया था। शनिवार को करीब 12 आरोपियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की, जिसके बाद दरवाजा बंद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। पुलिस पर आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। के बाद मतलब जो हम लोगों ने जब मना कर दिया तो उसने मतलब जो कल आके कुछ मतलब 8-10 मतलब दर्जन के हिसाब से मतलब कुछ बदमाश थे, और जिन्होंने हम लोगों के ऊपर मतलब अचानक से गोलीबारी का मतलब क्या फायरिंग किया, जिसके कारण जो है गोली जो है हमारे मतलब मेन गेट पे आके लगा। हम लोगों ने गेट लगा लिया, जिस कारण से हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट वो गोली लग सकती। क्या मांग करते हैं? और हम यही मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हम लोगों ने आवेदन कल रात में दिया था, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।